औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में सालाना होरोस्कोप के साथ हाजिर है। आज हम बात करेंगे हरूफ तहज्जी के हरूफ इंग्लिश के लफ्ज बी के ऊपर कि बी लेटर खवातीन हजरात का जिनका नाम बी से शुरू होता है या बा से शुरू होता है, उनका साल 2026 जो है वो कैसा गुजरेगा, कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं, कौन सी चेंजिंग्स हैं वो आपके ऊपर असरअंदाज होती नजर आएंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो में जिस हरूफ तहज्जी का हम जिक्र करने वाले हैं वो है बी। मैं बताता चलूं, साल 2026 में दो दफा दो का जिक्र है। दो का ताल्लुक जो है वो बी से है, बी का ताल्लुक जो है वो चांद से है। और चांद बज़ाहिर आपके अंदर नरम गोशा और अपने माइंड सेट के ऊपर बड़े असरअंदाज होता नजर आता है। बहुत सारी चीजें होती हैं और लिहाजा 2026 के अंदर बहुत सारी चेंजिंग आएंगी, बहुत सारे मामलात होंगे, क्योंकि साल 2026 का ताल्लुक जो है वो अदद एक से है और आपका जो अदद है वो दो का, वो साल 2026 के डिजिट के अंदर जो है वो दो दफा है। तो ये सारा साल आपको अच्छे नताइज मिलते नजर आएंगे, बहुत सारी पॉजिटिविटी होगी, बहुत सारे मामलात बेहतर आएंगे और इस दौरान खुशगवार वाकयात के साथ अच्छी खबरें भी मिलेंगी और कामयाबी का तनासुब भी काफी बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कैरियर हाउस के ऊपर। कैरियर हाउस के ऊपर देखा जाए तो आप बहुत अच्छी तरक्की करते नजर आएंगे, मामला बहुत बेहतर होंगे और पीक के जो दिन होंगे कैरियर हाउस के हवाले से बी लेटर खवातीन हजरात के वो होंगे जून से लेकर दिसंबर तक आप बहुत अच्छे नताइज हासिल करेंगे। उसके बाद साल 2026 के दौरान अगर आप कारोबार कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजों के ऊपर तब्दीली आएगी, बहुत सारे मामलात होंगे, मगर जनवरी से मई तक थोड़ा सा आपको रुकावटों का और चैलेंजेस का सामना रहेगा, जिसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो अगर आपकी पार्टनरशिप है उसके ऊपर भी इश्यूज होंगे। तो उस दौरान आपको अपनी चीजों को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, पॉजिटिव रहना है, अपने रब से जुड़ना है, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करना है। उसके बाद देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा साल होगा बी लेटर वालों के लिए। उनका आगाज बहुत फायदेमंद होगा जनवरी के अंदर। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप साल के आगाज में ही आपका जो दौलत का सियारा है वो रेट्रोग्रेड होता है, तो उस दौरान कुछ चीजों के ऊपर नताइज नहीं मिल रहे। मगर टॉरस खवातीन हज़रात जो बी लेटर से जुड़े हुए हैं, जिनका ताल्लुक बी से है, उनकी अगर बात की जाए तो उनको ज्यादा फायदे मिलते नजर आएंगे, बहुत सारी चीजें बेहतर होती नजर आएंगी। आपका कैरियर है, आपका कारोबार है, आपके मालियात वगैरह है। तमाम साल के दूसरे हिस्से के अंदर पहले 6 माह थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करना पड़ सकता है, थोड़ा सा टफ टाइम मिलेगा, फिर भी उसके बाद सेकंड फेज के अंदर देखा जाए जून से दिसंबर तक आपके जो टारगेट्स हैं, अहदाफ हैं, आपकी कामयाबी का तनासुब जो है वो बहुत अच्छा और परफेक्ट रहेगा। उसके बाद देखा जाए तो इसमें यह भी होता है कि कुछ कुछ चीजों का आगाज सुस्त होता है, वो बहुत स्लो चल रही होती हैं और उनके स्लो चलने की वजह से हमें लग रहा होता है कि हमें कामयाबी नहीं मिल रही और बहुत सारे मैटर्स के अंदर इश्यूज आ रहे हैं। तो उसके ऊपर हमें थोड़ा सा फोकस करना है, तवज्जो करना है, क्योंकि जब सुस्त रवि का शिकार होते हैं तो मायूसी छा जाती है। तो मायूसी से बचने के लिए हमें पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है और पॉजिटिव वे को अख्तियार करना है। देखें, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, अगर हम एक काम शुरू करते हैं एक ही दिन तो उसको अगले दिन ही उसके वो समरात नहीं आते हैं। तो साल 2026 के अंदर कुछ चीजों के ऊपर जो समरात हैं उनमें आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन
آپ کی منصوبہ بندی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ منصوبہ بندی نہیں کرتے ہیں، دیکھ بھال نہیں کرتے ہیں اپنے کاروبار کے اوپر، اپنے بزنس کے اوپر، اگر آپ کی دیکھ بھال نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، تو پھر ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کو سخت اہداف پورے کرنے میں کامیابی تو مل رہی ہوتی ہے، مگر کچھ چیلنجز ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو جاب بدلنے کی جانب جانا پڑے، ہو سکتا ہے آپ کو بزنس سٹرکچر چینج کرنا پڑے، تو ان ساری چیزوں کے اوپر توجہ دینی، کیونکہ اگر آپ ان پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں، فوکس نہیں کر رہے ہیں، تو یقیناً مشکلات پیدا ہوں گی۔ تو اس طرح مشکلات سے بچیں، پازیٹیو رہیں، توجہ کے ساتھ آگے بڑھیں۔ تو بی لیڈر خواتین و حضرات کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ اپنے رب سے جڑیں، ذکر محمد و آل محمد کے چراغ کو من میں روشن کریں، یقیناً اس روشنی سے، اس نور سے جو ہے ثمرات بھی ملیں گے، اور نئی چیزوں کے اندر آپ کے من کو جو ہے، اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ کلیئر ہوگا، کامیابی کا تناسب بڑھے گا، آپ چمکیں گے، آپ کی شائننگ بڑھے گی۔ اس کے بعد آتے ہیں جی آپ کی مالیات کے اوپر۔ مالیات کے اوپر دیکھا جائے تو آپ بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے نا اپنی چیزوں کو سنبھالتے نظر آئیں گے۔ کچھ چیزوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو مینج نہ کر پائیں۔ اگر آپ اپنی چیزوں کو مینج نہیں کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں، کیونکہ پھر جب آپ مینجمنٹ نہیں کرتے جنوری سے مئی تک مالی معاملات کو سنبھالنے میں تھوڑا سا ٹف ٹائم مل سکتا ہے، تو وہاں پہ آپ مایوس ہو سکتے ہیں کہ جی اب یہ نہیں ہو رہا، اس کے ثمرات نہیں آ رہے ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو بہترین یہ ہے کہ اپنے چیزوں کے اوپر فوکس کریں، اپنے معاملات کے اوپر فوکس کریں، یقیناً ثمرات ملیں گے۔ اس کے بعد جون 2026 سے لے کر دسمبر 2026 تک آپ کے مالی معاملات، فائنینشیل ایشوز، سیونگ جو ہے وہ بہت پازیٹیو ہو سکتی ہے، اور کامیابی کا تناسب بڑھ سکتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو ان ساری چیزوں میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے جو آپ کے سامنے ہو۔ آن لائن انویسٹمنٹ سے اوائڈ کیجیے گا، وہاں پہ لاس ہونے کا خدشہ بھی ہے، پھر مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے سے آپ اپنے مالی معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں، اور کیونکہ آپ اگر بچت کے موڈ میں ہیں اور سیونگ کرنا چاہ رہے ہیں، اور منصوبہ کوئی نہیں ہے، پلان کوئی نہیں ہے، تو پھر اس پلان کے اوپر ورک کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اگر آپ اس پہ کام کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ثمرات ملیں گے، کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ اس کے بعد آتے ہیں جی آپ کی لو ایشوز کے اوپر، محبت کے معاملات کے اوپر۔ تو اس طرح آپ کو اپنی محبت کی جب بات آتی ہے تو چیزوں کے اوپر فوکس کرنا پڑتا ہے، توجہ دینا پڑتا ہے کہ اگلے ایک بندے کی سوچ کیا ہے۔ تو اس طرح آپ کو دوسروں کو اپنی طرف توجہ اور محبت میں کمی کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کو آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے۔ ان میں آپ کا مزاج ہے، آپ کے جملے ہیں، آپ کا رویہ جو ہے وہ سب سے اہم ہوگا، اور یہاں پہ پازیٹیو رہنا ہے۔ جب آپ اپنے ریلیشنز کے اندر، اپنے محبت کے اندر، معاملات کے اندر پازیٹیو رہتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کے حق میں ہو جاتی ہیں۔ یہاں پہ سب سے اہم جو ہے وہ بی لیٹر کے لیے یہ ہے کہ صبر اور تحمل کے ساتھ آگے بڑھیں۔ جنوری سے اپریل تک کا مہینہ آپ کے ریلیشنز کو برقرار رکھنا ہے۔ اس کے بعد بہت سارے معاملات ایسے ہوں گے، پلانٹری پوزیشنز ایسی ہوں گی جس کی وجہ سے آپ کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ میں بار بار کر رہا ہوں، لیٹر ہاروسکوپ والوں کو بتا رہا ہوں کہ جنوری سے لے کر اپریل اور مئی تک کے مہینے بڑے ٹف ہوں گے، مگر یہ وہ مہینے ہوں گے جو آپ کی بیس بنائیں گے، یہ وہ مہینے ہوں گے جو آپ کو کامیابی کی جانب لے کر جائیں گے، اور اسی جگہ سے آپ کے معاملات بہتر ہوں گے اور آپ اپنے رشتوں کو بہتر کریں گے، کیونکہ جب آپ اپنے رشتوں کو سمجھ جاتے ہیں، اپنے ریلیشنز کو سمجھ جاتے ہیں، تو یقیناً جو ہے وہ کامیابیاں ملتی نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں جی آپ کی پرسنل لائف کے اوپر، شادی شدہ زندگی کے اوپر۔ ازواجی معاملات کے اندر بہت سارے ایشوز چل رہے ہوں گے، بہت سارے مسائل ہوں گے، وہ سالو ہوں گے، مگر یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے، لوگوں کی توجہ کی وجہ سے شک و شبہات کا پیدا ہونا، کنفیوژن کا پیدا ہونا، مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے رشتوں کے اندر تناؤ آ سکتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ بجائے کہ آپ لوگوں کی باتوں کے اوپر توجہ دیں، اپنے رشتوں کے اوپر، اپنے ریلیشنز کے اوپر اپنا فوکس بڑھائیں، تو یقیناً جو ہے وہ کامیابی آپ کو ملتی نظر آئے گی، اور بہت سارے معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے۔ اور دوسری جانب اگر کوئی تناؤ پیدا ہوتا ہے، کوئی پریشانی جنم لیتی ہے، تو اس کے لیے
अपने बुजुर्गवारों को शामिल करें। जब आप अपने बुजुर्गवारों को शामिल करेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे मैटर्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इश्यूज आ रहे हैं ना वो है बहस, मुबाहिसा और अना। इन सारी चीजों से अगर आप बचते हैं तो यकीनन आप अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कामयाबियों के साथ देख सकते हैं और बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद आते हैं जी बी लेटर एजुकेशन के ऊपर। बी लेटर एजुकेशन के ऊपर देखा जाए तो थोड़ा सा स्टडी के अंदर टफ टाइम होगा, और अगर आप आला तालीम के लिए दूसरे ममालिक जाना चाह रहे हैं तो वहां पे आपको अपनी स्टडी को बेहतर करना होगा, अपने एग्जाम्स को बेहतर करना होगा, अपनी तवज्जो को बढ़ाना होगा। जब आप अपनी तवज्जो बढ़ाएंगे बहुत सारे मामलात के ऊपर, आपकी एनर्जीज बूस्ट अप होंगी, कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। इस दौरान थोड़ा सा ये भी होता है कि जब आप अपना इर्तिका और इनहराफ दोनों चीजों को मैनेज नहीं कर रहे हैं तो फिर यकीनन मुश्किलात होती हैं स्टडी के अंदर। तैलीमी मैदान के अंदर बी लेटर वालों को मैं यही कहूंगा कि अपनी मुशाहिदाती सलाहियतों को बढ़ाएं और इसे पुख्ता करने के लिए अमली इक़दामात करें, अपने फोकस को अपनी तालीम के ऊपर अपनी तवज्जो को बढ़ाएं। जब आप बढ़ाएंगे तो यकीनन कामयाबियां आपके दामन में आएंगी और बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि जनवरी से मई तक को जो दुरानियां है वहां पे आपको सख्त किस्म की स्टडी के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, और उसके बाद आप कामयाबियां हासिल करते नजर आएंगे और चीजें बहुत बेहतर होंगी। क्योंकि सितंबर से दिसंबर तक आपको अपनी एजुकेशन में सरफरस्त होना है। अगर आप सरफरस्त हुए तो यकीनन आपके हक में चीजें बेहतर होंगी, कामयाबी का तनासुब बढ़ेगा, चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। उसके बाद आते हैं बी लेटर हेल्थ के ऊपर। सेहत के ऊपर देखा जाए तो हो सकता है हेल्थ इश्यूज में कुछ चीजों के लिए इश्यूज आ सकते हैं, कुव्वत मुदाफ़ियत के अंदर कमी आ सकती है, कुछ चीजों को आप बैलेंस्ड नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जब आपकी रोजमर्रा मामूलात के अंदर तनाव का शिकार होंगे, अपनी खाने पीने की रूटीन जो है वो सेट नहीं होगी, तो फिर आपके लिए अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत में कमी का सामना होगा, और उस कमी की वजह से हो सकता है कि आपको मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज हो सकते हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि सर दर्द, पेट के इश्यूज, ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कर सकती हैं। तो यहाँ पे कोशिश करें अपने अंदरूनी और बैरूनी मामलात को सेटल रखें, अपने खुराक के ऊपर फोकस करें, ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें, और इस दौरान आपकी हेल्थ में कोई छोटा मोटा इशू आता भी है तो बर वक्त अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि आप बड़ी किसी परेशानी से बच जाएं। और इस दौरान आते हैं रेमेडीज की जानिब। रेमेडीज में देखा जाए तो सबसे पहले तो बी लेटर खवातीन व हज़रात को कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए। कोई भी सूरह मुबारक अगर आपको ज़बानी याद है वो पढ़े, अगर वो नहीं पढ़ सकते हैं तो सूरह रहमान जो है डेली बेसिस के ऊपर 2 मरतबा पढ़े। 2 मरतबा सूरह रहमान का पढ़ना आपके लिए बहुत सारी चीजें बेहतर करेगा। इलाही बरकतों को हासिल करने के लिए अपने रब से जुड़ें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग को मन में रोशन करें। अगर आप अपने आपको बेहतर करना चाह रहे हैं तो सदकात करें। आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मामलात हैं, उसके ऊपर आपको तवज्जो की भी जरूरत है, क्योंकि खास तौर पर जब सुबह सुबह का वक्त होता है, इलाही बरकतें खुदावंद करीम जो हैं अपनी रहमत का नुज़ूल कर रहे होते हैं, तो फिर हम अगर खुदावंद करीम की किताब अजीम कुरान करीम की तिलावत करके अपने रब से रहमत तलब करें तो यकीनन कामयाबी मिलेगी। अच्छा, इस दौरान आप बी लेटर खवातीन व हज़रात के लिए कुछ सदकात हैं, उनमें बुध वाले दिन आपको सब्ज कपड़ा सदका करना चाहिए, और पीर वाले दिन सफेद रंग की अशिया जिसमें सफेद कपड़ा है, चावल हैं, दूध है, अंडे हैं, ये सदका करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। और अगर आप अपनी कम्युनिकेशंस को मजबूत करना चाहते हैं, अपने कम्युनिकेशन सेक्टर को मजबूत करना चाह रहे हैं, तो फिरोजा पहने, फिरोजा अपने पास रखें, जो आपके अंदर तवाज़ुन लेकर आएगा, पॉजिटिविटी लेकर आएगा, और ये सारी चीजें आपके लिए बहुत होंगी। खुशकिस्मत नंबरों में बात की जाए तो आपके पास 2 और 7 नंबर की एनर्जीज हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी। खुशकिस्मत रंगों में देखा जाए तो सबसे पहले ग्रीन कलर्स के शेड हैं, फिर सफेद है, और उसके बाद स्काई कलर्स के शेड्स हैं जो आपके लिए बहुत सूटेबल होंगे। उम्मीद वासिक है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को जरूर सपोर्ट करेंगे और अपने घर के अंदर इस्माए पैंतन पाक जरूर अवेजा करेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।